कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव के नगर आगमन पर उनका स्थानीय खेल प्रेमी जनता, यादव समाज और जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ज्ञानेश्वरी के स्वागत में रैली निकाली गई। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक हासिल करते वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश और भारत देश को गौरवान्वित किया है। अपनी जीत का परचम लहराकर शहर लौटने पर विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठन द्वारा ज्ञानेश्वरी का भव्य स्वागत किया गया। बाजे गाजे के साथ ज्ञानेश्वरी यादव को रथ पर सवार कर सम्मान रैली निकाली गई। इसी तरह उनके सम्मान में नगर निगम द्वारा पद्मश्री गोविंद राम निनवलकर ऑडिटोरियम एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, कलेक्टर जितेंद्र यादव, पुलिस आईजी अजय यादव, एसपी अंकिता शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव का शॉल, श्रीफल एवं गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर वेटलिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने इस जीत का श्रेय माता पिता, गुरुजन सहित प्रदेशवासियों को दिया है और बताया कि यहां तक के सफर में उन्हें काफी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा। गेम का कैसा रहा सफर? जी, सफ़र बहुत अच्छा था और वहाँ तक के लिए बहुत मेहनत और स्ट्रगल भी लगा था। और वहाँ जाके जब देश का झंडा जब ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और छत्तीसगढ़ का नाम जब आया कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहाँ किन किन कठिनाइयों का गुजरना पड़ा? जी, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जैसे इससे पहले मुझे डाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो गवर्नमेंट ने मुझे हेल्प किया था एशियन चैम्पियनशिप से पहले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सहायता करी थी। और उसके बाद मैं कंटिन्यू इंजरी से जूझते हुए, इंजरी से बाहर निकल के अपने आप को रिकवर करके फिर वापस ट्रेनिंग में आके उस परफॉर्मेंस को लेके आना एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उस परफॉर्मेंस पे और इम्प्रूव किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। कल आप मुख्यमंत्री के पास मिले, डीएसपी आपको पदोन्नति जी। किए। जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं डीएसपी पद पे पद उन्नति ले सकूं। और ये मेडल देने के बाद में उन्होंने मुझसे पहले बात करी थी, पहले मेरे कंपटीशन से पहले उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला था। उसके बाद आने के बाद में मुझे इतने अच्छे से स्वागत किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। मैडम, जो आप इतने मेहनत और परिश्रम से पदक जीते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और श्रेय किसको देना चाहेंगे इस पदक? जी, श्रेय सभी को जाता है, मेरे माता पिता को, मेरे कोच को और जय भवानी व्यायामशाला को और पूरे राजनांदगांव को, क्योंकि सबका सहायता और सबका सहयोग है तभी जाके मैं आज यहाँ हूँ। आपको क्या क्या त्याग करने पड़े मैडम इस पदक के लिए? जी, त्याग तो बहुत सारे करने पड़े हैं। मतलब एक टाइम था जब हम साइकिल से जिम जाते थे और कंटिन्यू मैं जिम जाती थी, ना बारिश में भी नहीं रुकती थी। मैं बारिश में भी रेनकोट हो या चाहे कुछ भी हो, मैं बारिश रुकने के बाद भी जिम जाती थी। तो ये चीज़ मेरे कोच ने देखा हुआ है कि मैं कोई भी नहीं आएगा जिम में पर मैं ज़रूर रहूँगी वहाँ पे। और तो ये बहुत सारी चीज़ें रही है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उस चीज़ से बाहर निकल के मैं आज इस पद पे हूँ। एक सवाल आप बोलना चाहेंगे? जी, खिलाड़ियों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत करना आप कभी मत छोड़िए और कभी निराशा मिलती है उससे कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि सफलता मिलती है, आप बस प्रयास करते रहिए। मैडम, एक सवाल और है, जब आपने पदक जीता और जब हमारे देश का नेशनल एंथम बजा वहाँ पर, तो आपने कैसा फील किया? जी, मैं इस बार नेशनल एंथम तो नहीं बजवा पाई हूँ, पर 2030 में मैं पूरी मतलब अपना मेहनत झोंक के और 2030 में गोल्ड लेके नेशनल एंथम बजवाना चाहती हूँ। इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव हमारे जिले, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी आगे बढ़े और ओलंपिक में भी शामिल होकर पदक हासिल करें। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ज्ञानेश्वरी विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव का नाम रोशन किया। राजनांदगांव के साथ साथ छत्तीसगढ़ और हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे नगर की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक भारत के लिए लेकर के आई है। और आज वो अपने जन्म स्थान राजनांदगांव का आगमन हो रहा है पदक प्राप्त करने के बाद पहली बार। तो पूरे नगरवासी उनके भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। हम सबकी शुभकामनाएँ है कि वो इसी तरीके से आगे बढ़े और आगे ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करें। और मैं मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रयास से उनके ज्ञानेश्वरी को उन्होंने डीएसपी के रूप में आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया है। हो रहा है उसे डीएसपी के रूप में प्रमोशन नहीं मिला, उसके खेल को लेकर और ये शुभकामनाओं को लेकर ज्ञानेश्वरी को हम सब बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे शहर को गौरवान्वित किया। शहर के साथ साथ
नांदगांव की बेटी ने पूरे देश में और विदेशों में छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन किया। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। खेल के बाद उनको करियर में भी प्रमोशन मिलना चाहिए, इसके हम लोग भी पक्षधर हैं और उसको बधाई देते हुए इस तरह से आगे भी खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, चाहे रेलवे में हो, चाहे पुलिस में हो, कहीं भी उनके जॉब मिलनी चाहिए ताकि वो पूरा कंसंट्रेशन और फोकस अपने स्पोर्ट्स में लगा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः ज्ञानेश्वरी को हम लोग हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बड़ा अचीवमेंट राजनांदगांव हमारे व्यायामशाला और मेरे लिए भी ये आज तक का भी छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम महिला बोले जा सकते हैं और पहला खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में गोल्ड मेडल लाई। उसके पीछे हमारे संघ, जिला भारोत्तोलन संघ, जय भवानी और हमारे टीम, इनका सबका बहुत बड़ा महत्व है जो ज्ञानेश्वरी ने मेडल लिए। अब आगे की उसका क्या रहेगा? आगे तो अभी फिलहाल अभी ज्ञानेश्वरी का एशियन गेम्स है, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, फिर ओलंपिक है। ऐसे करके क्वालिफाई राउंड है जिसमें ज्ञानेश्वरी को अच्छा परफॉर्मेंस करना है और अपना बेस्ट से बेस्ट निकालना है। वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ 14 खिलाड़ी में आएगी तब जाके ओलंपिक जा पाएगी है। और इस बार जो अभी टूर्नामेंट स्कॉटलैंड में हुआ है जो 2030 में है, तो वो औरंगाबाद इंडिया में अहमदाबाद में होने वाला है और इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन की है उसको कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें ज्ञानेश्वरी तो कंफर्म गोल्ड लेगी और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ हमारे 2 बच्चे और पार्टिसिपेट ले, ऐसे मेरा कोशिश रहेगा। मेरा नाम कोच अजय लोहार, जय भवानी व्यायामशाला, दिग्विजय स्टेडियम में प्रशिक्षण देता हूँ। 15 सालों से मैं निःशुल्क वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण देते आ रहा हूँ और जिसमें हमारे मेरे एथलीट वर्ल्ड प्लेयर बने करके, तो मेरा तो ख्वाब पूरा कर दिया। अब एक और ख्वाब है जो ओलंपिक खेले, तो ज्ञानेश्वरी खेल सकती है ओलंपिक, तो इसके लिए अभी थोड़ा और भी मेरे पास बच्चे हैं। तो मैं ऐसे चाहूँगा इस सरकार से कि वो कुछ अनुदान करे और हमें जगह होगा प्रोवाइड कराए और क्या बोलते हैं अनुदान राशि दे। आजकल क्या बाहर जाओ तो बहुत खर्चा लगता है, रहने खाना, टिकट है, बहुत सारा व्यवस्था लगता है। और मैं तो खुद अभी बेरोजगार हूँ, तो गवर्नमेंट को चाहूँगा कि मेरे लिए भी एक रोजगार की व्यवस्था करे। तो ज्ञानेश्वरी को डीएसपी दे दिया तो मैं मेरे लिए कम से कम सिपाही का पोस्ट दे दे। मैं भी पढ़ा लिखा कोच हूँ और छत्तीसगढ़ का सबसे पहला NIS करने गया था पटियाला, तब जाके बच्चों को रिजल्ट है। NIS एक ऐसे संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट बोलते हैं, वहाँ से कोच बन के आते हैं। तो मैं पढ़ा लिखा पूरा कोच हूँ और फिजिकल एजुकेशन भी किया हूँ और मैं खुद एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ अपने समय। 5 बार मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ, स्कूल कॉलेज हर टूर्नामेंट खेल डाला इंडिया का, लेकिन एक असफल खिलाड़ी हूँ, लेकिन सफल खिलाड़ी दे रहा हूँ। राजनांदगांव के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है और अब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जिम में भी और स्टेडियम में भी देता हूँ और वेट लिफ्टिंग को भी टाइम देता हूँ। तो इसलिए मैं सरकार से तहे दिल से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे लिए भी कुछ करे सरकार और मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से गौर करे। कुछ ना कुछ सिपाही पोस्ट या कलेक्टर वेतन में दे, जो मैं अच्छा और रिजल्ट दूंगा। मेरे जैसे कोच को ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को जो रिजल्ट दे रहे हैं। आज यहाँ साई में देखो लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट इस टाइप का नहीं दे पा रहे हैं। हम तो ग्राउंड रूट बना के दे रहे हैं, तब साई एथलीट खिलाड़ी बन रहे हैं इन लोग, नहीं तो कहाँ से देंगे उन लोग बना के। हम ग्रास रूट काम करते हैं, नेशनल चैंपियन बना रहे, तब खिलाड़ी इंटरनेशनल जा रहे हैं। उन लोग को क्या डायरेक्ट खिलाड़ी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल तो हम काम कर रहे हैं ना। लेकिन इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम ग्राउंड लेवल में, मेरे पास और भी बच्चे 50 हो, लेकिन इसीलिए क्या सहयोग सहायता और अनुदान, जैसे कि भूपेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिया था, तो ऐसी कुछ अनुदान हमें भी मुझे भी मिल जाए और ज्ञानेश्वरी को दिया, अच्छी बात है। वो कोच को भी ध्यान रखे और मैं ओलंपिक एसोसिएशन हो गया सभी को इस टाइप का बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ज्ञानेश्वरी यादव आगामी 2030 में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर देश का नेशनल एंथम बजवाने की तमन्ना पाली हुई है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।